नमस्कार दोस्तों। आज मैं गौमूत्र राज्य का जो चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है, उसमें द्रमुक सांसद श्री सेंथल जी ने कहा है कि गौमूत्र राज्यों में बीजेपी की जीत होती है। उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गौ का जो प्रभाव रहा है या गौ जो है वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है, और ख़ास करके गौमूत्र। और ख़ास करके उत्तर भारत में इसका जो संस्कृति का विकास हुआ, जो गंगा जमुना में जो घनी आबादी हुई, वहाँ पे घनी आबादी के कारण गौ का पालन यहाँ बहुत ज़ोर शोर से हुआ। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी गौ पालन में सक्रिय भूमिका निभाई। ये महाभारत काल में भी आपने देखा कि कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ को भी शामिल किया, कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो गौ जो है नाचने लगते थे उनकी बांसुरी के आवाज़ के प्रभाव से। इस कारण ये सेंथिल जी को पता होना चाहिए कि गौ का जो प्रभाव जो है या गौमूत्र का जो प्रभाव जो है आज से नहीं, बहुत पहले से बना हुआ है। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो इसरो ने भी जो अपना जो पहले प्रक्षेपण किया था, जो आपको रॉकेट कह लीजिए, उसका जो उपग्रह कर लीजिए, जो प्रक्षेपित किया था, वो भी सबसे पहले बैलगाड़ी पर ही लाद करके ले जाया जाता था बहुत दिनों तक। और उसमें बैल को उसमें चालक के रूप में या बैलगाड़ी को खींचने के रूप में प्रयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, जो गौमूत्र का प्रयोग है वो कैंसर रोग जैसे घातक बीमारी में या कैंसर जैसे बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कोविड में काल में बहुत से लोगों ने गौमूत्र को पिया ताकि उनकी जान बच सके। हो सके सेंथल जी ने भी पिया होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में कोविड के कारण लोगों में डर का, मौत का जो साया मंडरा रहा था, उससे बचने के लिए बहुत लोगों ने गौमूत्र पिया। ये चलते ही पॉलिटिसाइज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये जो गौ का जो महत्व रहा है, आज नहीं बहुत पहले से है, आज भी है। इसका इतिहास से उठा के देख लीजिए कि कृषि कार्य से ले करके चाहे दूध दही के लिए भी डिपेंडेंसी गौ पर ही है, वो गाय पर है। ये सेंथिल जी भी जानते हैं सेंथिल जी भी इसका दूध का सेवन करते हैं। चलते ये कह देना कि ये उत्तर भारत में ही गौमूत्र राज्य को घोषित कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि गौ को माता कहा जाता है। और गौ को माता कहने के कारण भारतीय सभ्यता संस्कृति में इसका वैदिक काल से ही महत्व रहा है। और गौ की माता इस कारण कहा जाता है कि जिस तरह से माँ की दूध बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से गौ का दूध भी वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस कारण इसको दूध की तुलना मानवीय माँ की तुलना से की जाती है। दूसरी, गौमूत्र का प्रयोग आपको उर्वरक में होता है, कृषि कार्य में होता है। कृषि कार्य में ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अब आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में ये जैव खाद के रूप में ये गौमूत्र का प्रयोग करने की बात की जा रही है, क्योंकि फसलों में कीटनाशक डालने से फसल तो बर्बाद हो ही रहे हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति भी बर्बाद हो रही है। इसके बाद मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि जो कीटनाशक दवा को प्रयोग करने से मानव अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, बहुत भयानक भयानक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इस कारण अब गौमूत्र का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात की थी, ताकि ये गौमूत्र को बढ़ावा दिया जाए, इसके उर्वरक के प्रयोग में लाया जाए। इसके अलावा तरह तरह के बीमारियों में से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाए। यहाँ तक कि आपको पतंजलि
जो पतंजलि के जो मालिक हैं रामदेव बाबा भी हैं, गौमूत्र के प्रयोग पर बल देते हैं और उन्होंने इसका सेवन भी करके दिखाया स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए। इस चलते इस सेंथिल जी को पता होना चाहिए कि गौमूत्र का क्या प्रयोग है, नहीं प्रयोग है। चलते कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, और उनको गौ के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसी कारण इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, पॉलिटिसाइज करते हैं। ये चलते यह कहना कि गौमूत्र राज्य उत्तर भारत है, ये गलत है। इसी को लेकर के लोग उत्तर दक्षिण के विभेद की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि उत्तर दक्षिण का भारत में विभेद कुछ नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत एक है। इसकी राष्ट्रीय एकता, अखंडता मजबूत है, संप्रभुता मजबूत है। ये चलते बुद्धिजीवी वर्ग इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करें, वोट बैंक की राजनीति नहीं करें। भारत एक है। अब ये सेंथिल जी का अपना स्टेटमेंट है, किस संदर्भ में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, और ख़ास करके ये बोलते हैं कि दक्षिण में कांग्रेस की पकड़ है, उत्तर में कांग्रेस की पकड़ नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका कहने का कारण, जो मान लिया जाए कि अभी महाकाल मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, या फिर आपको बनारस में जो कॉरिडोर बनाया गया, उसके कारण इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये जो आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब 1986 में राजीव गांधी ने अयोध्या में जो ताला खुलवाया था, उसके पहले उनकी बहुत सीट आई थी, लेकिन उसके बाद जो है उनकी सीट लोकसभा में सीटों की संख्या कम गई थी। यहाँ तक कि विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी सीटों की संख्या कम गई थी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट देना कि अयोध्या के कारण या वाराणसी में कॉरिडोर के निर्माण के कारण, यहाँ महाकाल मंदिर में जो कॉरिडोर के निर्माण के कारण बीजेपी की वोट ज़्यादा यहाँ बढ़ेंगी, या उनकी प्रतिशतता बहुत ज़्यादा, वोट की प्रतिशतता बहुत रहेगी, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि वाजपेयी जी ने भी 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, उस नारा के बावजूद भी उनकी 2004 में बुरी तरह हार हुई। तो मैं इस सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता किसी की नहीं होती है, जनता अपना फ़ायदा देखती है, अपना पर्सनल रिलेशन देखती है, किससे क्या मिलेगा वो देखती है। या फिर लोग 370 धारा हटाने के कारण भी इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट पे। तो मैं ये सब चीज़ से फिर विश्वास नहीं करता हूँ कि ये काम करने के कारण बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ेगी, या गौमूत्र राज्य घोषित करने के कारण उनकी सीटें बढ़ेगी। ये सब अपना अपना पर्सनल स्टेटमेंट है। लेकिन जो गौ का जो महत्व है, जो गौमूत्र का महत्व है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि दक्षिण में भी नंद गोपाल जो यादव हैं, वो भी गौ पालन करते हैं। अगर सेंथिल जी को पता नहीं है तो उनसे जानकारी ले, गौ का महत्व के बारे में पूछें। आपको उत्तर भारत में मान लिया अहीर है, यादव है, ग्वाला है, दहियार है, या जो भी कनौजिया ग्रुप से है, जो यादव ग्रुप में आते हैं, उनसे उनकी जानकारी लेने की आवश्यकता है कि गौ का क्या महत्व है, गौ मूत्र का क्या महत्व है, उसका अलग अलग रूप है। तो इसी तरह मैं कह देना चाहता हूँ कि गोबर करता है यहाँ ईंधन का काम, गौ सेवा जिसने करी हो गया चारों धाम। मेरा कहने का मतलब है कि गोबर यहाँ ईंधन का काम करता है, वो ईंधन व्यक्ति को भी देता है। ईंधन का मतलब है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी आज भी देख लीजिए कि लोग उपला या बिहार यूपी में गोईठा कहते हैं, उपला से खाना बनाते हैं, वो खाना का सेवन करते हैं तो लोग हेल्दी महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। आज भी जो उपला पर जो खाना बनने में जो स्वाद आता है, वो गैस सिलेंडर पर बनने में नहीं आता है, किसी छिपी हुई बात नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि चारों धाम एक तरफ, गौ धाम एक तरफ। मतलब कहने का मतलब जो चारों धाम एक आदमी भ्रमण कर लेगा, अगर वो गौ का सेवा कर देगा या गौ के जीवन में सेवा करेगा, तो उससे बड़ा उसका, उसी में उसका चारों धाम पार हो जाता है, और वो ये माना जाता है कि वो चारों धाम का यात्रा कर लिया। इसी पर एक और कहा जाता है कि गौ माता करती सदा भवसागर से पार, इनकी तुम सेवा करो जीवन देगी तार। इस चलते मैं श्री सेंथिल जी से, और जो भी इस तरह के जो गलत स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि गौ सेवा करें, गौ सेवा करके देखें, उनकी भवसागर गौ माता पार कर देगी। इनको आप सेवा करेंगे तो आपको ये जीवन को भी तार देगी, माने जीवन सफल बना देगी।
इस चलते गलत स्टेटमेंट देना उचित नहीं है कि गौमूत्र करके या गौ का अपमान करके। ये स्टेटमेंट इस कारण उचित नहीं कहा जाता कि जो गौ की जो देन है भारतीय सभ्यता संस्कृति में, यहाँ तक कि विश्व में भी किसी का नहीं। आज डेट में भारत में भी आपको भारत दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे आ गया है। यूपी में जो जोगी जी ने कोई गौ के नाम पर कोई जो योजना चलाए हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसमें उनमें यूपी में भी दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर आ गया है लगभग, पंजाब के बाद। पंजाब से भी ऊपर या भारत में भी ऊपर निकलने जा रहा है। तो ये जो गौ का जो देन है या गौ संस्कृति का देन है, ये आज से नहीं प्रारंभ से ही रहा है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप देख लें, इसको पढ़ लें, जो प्रेमचंद का गोदान है, कि उसमें गौ की महत्ता को किस तरह से दिखाया गया है कि मरने के समय में भी आदमी को उसको उद्धार के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए गौ पालन करने की बात की गई है। इस तरह जो भी इस तरह के स्टेटमेंट जो नेता देते हैं, सोच समझ के बोले। अगर गौ का अपमान करेंगे तो उनको भी गौ माता ऐसा अपमान करेंगे कि जीवन भर भुगतते रहेंगे, और उसका परिणाम तब नज़र आता है जब उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाता है। थैंक यू।